नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, नक्षत्रों की श्रृंखला चल रही थी। कई कारणों से कुछ दिनों का गैप हुआ। आज मैं फिर लाया हूं आपके लिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की साधना एवं जानकारी, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं, तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की बात करूंगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है, इनके देवता अजयपाल हैं और इनके विश्वोत्तरी स्वामी बृहस्पति हैं और इनके ऋषि पुलस्त ऋषि हैं। पुलस्त ऋषि। और वनस्पति की बात करूं तो वनस्पति आम का वृक्ष। जिन लोगों का पूर्वा भाद्रपद जन्म का है या फिर लगन का है, उन लोगों को आम का वृक्ष, बोनसाई पौधा नहीं, उससे तरक्की रुक जाती है। आम का वृक्ष अपने घर के आसपास अगर जगह हो तो लगाओ, अगर खेत में लगाइए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आम का वृक्ष जहां है वहां उसकी सेवा करिए, उसे नमस्कार करिए, उसमें पानी डालिए, उसकी रक्षा करिए। अगर आम अपने जीवन में लगा लेते हो और वो बड़ा हो जाता है, फलने लगता है, तो आपका भाग्योदय निश्चित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आम देसी लगाना सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है और सबसे ज़्यादा भाग्योदय कारक होता है। जिन लोगों का पूर्वा नक्षत्र से संबंध है, जन्म से या लगन से, और आपको अजयपाल देवता की साधना करनी चाहिए। अपने जीवन में आप अजयपाल देवता की एक बार साधना जरूर करें, और गुरु बृहस्पति की कर लें साधना, और पुलस्त ऋषि की कर लें। आपका भाग्योदय होने से, आपको राजा महाराजा बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपको साधना शनि महाराज की भी कर लेनी चाहिए। अगर आपका 3 चरणों में जन्म है, पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण है, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर चौथे चरण का जन्म है तो फिर बृहस्पति, विश्वोत्तरी भी स्वामी बृहस्पति और आपके राशि के स्वामी भी बृहस्पति होंगे, तो बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव होगा। अब मैं आपको बता दूं, विद्यापति में एक कमेंट आया था कि आप राजनीति की बात ज़्यादा करते हो, साधना के बारे में कम बताते हो। देखिए, चैनल राष्ट्रवादी है। जो देश की बात ना करे, जो राष्ट्र हित की बात ना करे, वो संत ही किस बात का। मैं कोई बिकाऊ संत नहीं हूं। मैं कोई आतंकवादियों से रुपए नहीं लेता हूं, मोटी रकम नहीं लेता हूं आतंकवादियों से।
जो मैं देश धर्म की बात को छोड़ दूं। किसी जिहादी ने कमेंट किया था, वो हिंदू तो नहीं हो सकता, या तो हो सकता है उसकी मां मुसलमान हो या फिर उसका बाप मुसलमान होगा, पक्का है। भले ही उसका नाम हिंदू हो लेकिन उसका बाप ओरिजिनल जो होगा वो मुसलमान होगा, जिसने ये कमेंट किया था। ईसाई भी हो सकता है बाप उसका बाप निश्चित है कि हिंदू नहीं होगा, ईसाई या मुस्लिम होगा, जिसने ये कमेंट किया था विद्यापति की साधना में। उसको अपने डीएनए चेक कराना चाहिए अगर मेरी बात को झूठ माने तो। जो सनातन धर्म की बात ना करे वो संत ही किस बात का। भाई अगर आपको चैनल खराब लगता है, मेरा लगता है कि राजनीतिक चैनल है, धार्मिक नहीं है, तो मत देखिए, कोई न्योता थोड़ी देने जा रहा है तुमको। और अगर आपको अच्छा लगता है तो देखिए। अभी आपको एक चैनल खराब लगता है, 10 साल बाद यही चैनल अच्छा लगेगा जब आप अपनी लड़कियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ बलात्कार होते हुए देखेंगे ईसाई या मुस्लिमों के द्वारा। तब आपको यही चैनल अच्छा लगेगा जो आपने कहा है कि राजनीतिक बात ज्यादा करते हो। अगर आप हिंदू हो तो मैं बता रहा हूं, अगर आप जिहादी हो तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर आपकी मिर्ची लगेगी भाई, स्वाभाविक है, क्योंकि मैं आपको नंगा कर रहा हूं। अगर आपको सच्ची देश दुनिया की खबरें जाननी है तो आप सुदर्शन चैनल जरूर देखा करें, और सुदर्शन चैनल पर दिखाया जाता है सच्चाई। सुदर्शन चैनल ही एक ऐसा चैनल है जो देश और दुनिया की सच्ची खबरें दिखाता है बिना खतना किए। नहीं तो बिकाऊ मीडिया खबरों का भी खतना कर देती है, खबरों को भी मतलब काट पीट देती है, पोस्टमार्टम कर देती है खबरों का भी बिकाऊ मीडिया। तो ऐसे ही जिहादी लोग हमारे चैनल पर भी कुछ आ जाते हैं, दो बापों की औलाद जो गलत सलत कमेंट करते हैं। उनका कुछ ऐसे हैं जिनका नाम लिखते हैं हिंदू बाप का नाम, लेकिन उनका है बाप कोई और, तो उनको अच्छी कहां से लगेगी सनातन की बात। तो ऐसे लोगों से मैं डरता नहीं हूं, ऐसे लोगों के सिर पर पैर रख के चलने वाला मैं व्यक्ति हूं। जो सनातन के विरोधी हैं, जिनको सनातन की बात अच्छी नहीं लगती है, जो सनातन को अपना दुश्मन मानते हैं, जो भारत देश को अपना दुश्मन मानते हैं, जो सनातन की बात नहीं करना चाहते, जो सनातन की बात नहीं सुनना चाहते, जो सनातन धर्म को डेंगू या मलेरिया मानते हैं, तो ऐसे लोगों को हम उनके सिर पर पैर रख के चलने वाला व्यक्ति हूं। ध्यान से सुनिएगा, कमेंट करने से पहले 100 बार सोच लिया करो। यहां तुम्हारा बाप बैठा है जिहादियों। विद्यापति जो है विद्याधर की साधना में कमेंट आया था, तो ऐसे लोगों को मैं जवाब दे रहा हूं, एक को नहीं, जितने इस विचार के हैं, जिनको सनातन खराब लगता है, सनातन की बात खराब लगती है, उनको सबको मैं जवाब दे रहा हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल, नंबर हमने अपना दे ही रखा है 9305 63 71 73। जिसको उखाड़ना उखाड़ ले, नंबर मैंने दिया है। कोई कमेंट बॉक्स में बंद नहीं करता, नंबर मैं देता हूं। जो आना चाहता है उसको आश्रम पर भी बुलाता हूं। अगर अच्छी कमेंट करोगे आशीर्वाद पाओगे, गलत कमेंट करोगे तो गाली ही पाओगे। मैं कोई बिकाऊ संत नहीं हूं जो तुम्हारे जैसे आतंकवादी हमको खरीद लेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब पूर्वा भाद्रा नक्षत्र की साधना पर बात करते हैं। देखिए, अजय पाल की वैसे मैंने साधना डाली थी अपने चैनल पर, लेकिन वो अजय पाल वो हैं जो गद्दी समाज के, गड़रिया समाज के हुए हैं, राजा हुए हैं। हालांकि अवतार तो थे ही, देवता थे, लेकिन जो यहां पर अजय पाल हैं वो एक रुद्र के अवतार हैं, भगवान रुद्र अवतार हैं वो अजय पाल देवता। वो देवता हैं पूर्वा भाद्रापद नक्षत्र के, और विश्वोत्तरी स्वामी बृहस्पति गुरु, ऋषि पुलस्त ऋषि और वनस्पति आम।
जिनका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जन्म है या जिनका लगन में जन्म है, तो ऐसे लोगों को अमावट का सेवन ज्यादा करना चाहिए, अपने रोटी के साथ भोजन के साथ थोड़ा सा लेना चाहिए, या फिर मिठाई के रूप में या फिर भोजन के साथ अमावट जरूर जोड़नी चाहिए ऐसे लोगों को, ध्यान रखिएगा। मंत्र अजयपाल बाबा का, मतलब अजयपाल वो तो बाबा थे, जी अजयपाल देवता हैं जिनकी साधना में लाया हूं। ओम आम अजयपाल देवताय हुम फट, ओम आम अजयपाल देवताय हुम फट, या फिर ओम आम अजयपाल देवाय हुम फट, ओम अजयपाल देवाय हुम फट, ये मंत्र है, 2 मंत्र। और पुलस्त ऋषि का ओम पुलस्त ऋषि नमः, ओम दूसरा ओम पुलस्त ऋषि आगच्छ हुम फट, तीसरा ओम पुलस्त ऋषि हुम फट। और बृहस्पति का ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम इदम गुरुवे नमः, ओम ऐं श्री बृहस्पते नमः, ओम परब्रह्मणे विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। इनमें से कोई भी एक मंत्र बृहस्पति का, पुलस्त ऋषि का कोई भी एक मंत्र, अजयपाल देवता का कोई एक मंत्र आपको अपने जीवन में सवा लाख कोई भी जीवन में कोई भी व्यक्ति जप सकता है। लेकिन जिनका नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद से है संबंध, लगन से या जन्म से, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से जिनका संबंध है, ऐसे लोगों के लिए स्पेशल ये साधना पूर्ण भाग्योदय पूर्ण कल्याणकारक सिद्ध होगी। अगर आप अपना शादी विवाह संबंध करना चाहते हैं तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जन्मे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा धनिष्ठा नक्षत्र है, और अति शत्रु आपके लिए भरणी और रेवती है। रेवती और भरणी नक्षत्र के जन्मे या लगन जिसका संबंध हो, ऐसे लोगों से विवाह आदि संबंध ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र के जन्मे व्यक्ति या लगन से संबंध हो जिनका, ऐसे लोगों से विवाह आदि संबंध करना ज्यादा अच्छा रहेगा। और रेवती और भरणी नक्षत्र जिनका जन्म होगा या लगन का होगा, ऐसे लोगों से संबंध विवाह आदि करना अच्छा नहीं रहेगा, ध्यान रखना। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जब शुक्र या शनिवार को पड़े या सोमवार या बुधवार को पड़े, तो ऐसे दिन जो भी कार्य करेंगे वो कार्य सफल होगा, सिद्ध होगा। इस नक्षत्र में कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह, मैथुन सुख बढ़ाने वाली चीजें, इन्हीं उपाय, कोई संधि, कोई दवा की शुरुआत, या कोई किसी से मित्रता, किसी से प्रार्थना विनती, प्रार्थना पत्र, ऐसे कार्य, इन शुभ कार्य इस नक्षत्र में वर्जित हैं। और यात्रा भी वर्जित है, लेकिन लड़ाई से संबंधित अगर यात्रा है तो वो शुभ है इस काम, इस नक्षत्र में। युद्ध जैसे क्रूर कर्म इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस नक्षत्र के जन्मे व्यक्तियों का गण जो है मनुष्य है, तो विवाह आदि में संबंध में गण भी देखा जाता है, तो राक्षस गण से भी विवाह हो सकता है मनुष्य का, देवता से भी हो सकता है, मनुष्य तो हो ही सकता है, मनुष्य गण है। और वर्ण ब्राह्मण है, तो वर्ण भी मिलाया जाता है, नक्षत्र से संबंधित और भी चीजें मिलाई जाती हैं। तो देखिए नक्षत्र के जो वैदिक मंत्र होते हैं उनका जब आप जाप करते हैं तो उसमें भी वही संस्कृत में बताया जाता है जो यहाँ मैं हिंदी में मैं बता रहा हूँ आपको। तो संस्कृत में मंत्रों में त्रुटि हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को या जो जिस नक्षत्र का जिस व्यक्ति का जन्म है उस नक्षत्र से संबंधित उस वीडियो को हमारे चैनल पर दिए गए बार बार सुनोगे अगर आप पूरा, तो आपको वही सब कुछ फल मिलेगा जो वैदिक स्त्रोत या नक्षत्र का वैदिक नक्षत्र मतलब नक्षत्र का वैदिक या स्त्रोत या मंत्र या स्तुति का सुनने का फल मिलता है, वही फल मिलेगा आपको उस नक्षत्र से संबंधित। तो इसलिए क्योंकि उसमें भी तो यही बताया जाता है कि कौन सा प्रिय है तुमको, कौन सा भोजन प्रिय है, कौन सा गण है, कौन सा तुमको कौन सी शक्तियां हैं, कौन सा क्या प्रिय है तुमको, यही तो सब बताया जाता है। इस नक्षत्र का प्रतीक खड़क भी माना जाता है और सैया के 2 पैर भी माने जाते हैं, मृत्यु सैया का भी प्रतीक माना जाता है इसको।
कहीं कहीं। तो देखिए ये तो नक्षत्र की बात हो गई। अब आपको बताते हैं साधना जैसे अगर आप करते हैं तो 1.25 लाख कर लें तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जब प्रारंभ हो तब से इसे साधना शुरू करें, या तो उसी दिन प्रारंभ उसी दिन पूरी कर दें 27 अक्षर मतलब 27,000 जाप, या फिर आप जो है उस दिन से प्रारंभ करके और दोबारा जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आता है तब तक आपको ये साधना करनी चाहिए 27,000 जाप। नक्षत्र का भी मंत्र मैं बताऊंगा। देखिए, ओम पूर्वाय विद्महे भाद्रापदाय धीमहि तन्नो नक्षत्रा प्रचोदयात्, एक तो ये मंत्र है। दूसरा, ओम दक्षजाय विद्महे चंद्रप्रियाय धीमहि तन्नो पूर्वा भाद्रापद प्रचोदयात्, ये भी मंत्र है। तीसरा बीज मंत्र ओम पू भा ओम पू भा ओम पू भा, इसको भी जप सकते हैं आप। ये तो 27,000 एक दिन में ही पूरा हो सकता है। तो ये जो 3 मंत्र यहाँ पे दिए ये यूट्यूब पर पहली बार है, अभी तक किसी ने नहीं दिए, ध्यान रखना, खंगाल लेना पूरा यूट्यूब। जो गलत सलत कमेंट करते हैं वो भी खंगाल लें, पूरे यूट्यूब पर ये मंत्र नहीं मिलेंगे 3 मंत्र जो अभी दिए। तो दूसरी बात, फिर अगर आपका पूर्वा भाद्रपद का पहला चरण है तो आपका मेष में नमांश चला जाएगा, जबकि राशि कुंभ है। तो मेष से संबंधित नहीं, मंगल मेष का स्वामी होता है, तो आपको मंगल की भी साधना करनी चाहिए। मंगल का जैसे मंत्र हमने दिए हैं चैनल पर अपने, और अगर आपका दूसरा, और गुण भी मंगल के कुछ आ जाएंगे आप में, और अगर आपका दूसरा चरण है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का तो आपका वृष नमांश जाएगा। तो शुक्र के भी कुछ गुण आएंगे, वृष के भी गुण आएंगे कुछ, और शुक्र की भी आपको साधना करनी चाहिए, वो भी मंत्र मैंने दिया अपने चैनल पर। अगर आपका तीसरा चरण है तो आपका मिथुन नमांश आ जाएगा। जन्म की बात कर रहा हूं, जन्म नक्षत्र की, पूर्वा भाद्रपद। तो मिथुन नमांश अगर आ जाएगा तो आपको बुद्ध की साधना करनी चाहिए, और उस राशि की भी साधना करनी चाहिए जिसका नमांश आ रहा है, जैसे मेष का, वृष का या मिथुन का। अगर आपका चौथा चरण है तो फिर मीन आपकी राशि बन जाएगी, नमांश आपका कर्क में आ जाएगा। तो आपको कर्क राशि की भी साधना करनी चाहिए और चंद्रमा की भी आपको साधना करनी चाहिए। मैंने मंत्र दिया है चंद्रमा का। अभी नक्षत्रों की श्रृंखला पूरी होने के बाद राशियों के मंत्र डालूंगा, राशियों की साधना डालूंगा, 1 से लेकर 12 तक जितनी राशि हैं। तो तैयार रहिएगा देखने के लिए अपनी अपनी राशि के मंत्र, और उनका जाप करने से मान सम्मान बढ़ता है और सब कुछ प्राप्त होता है राशियों के मंत्र जपने से, अपनी राशि का मंत्र। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की देखिए, और इसमें साधना रात्रिकालीन है। देखिए, साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। देसी गाय के घी का दीपक जलेगा और खोया की मिठाई का प्रसाद या पंचमेवा का प्रसाद। साधना काल में शुद्ध शाकाहारी रहें, और साधना के बाद भी आप शाकाहारी रह सकते हैं तो आपकी इच्छा, लेकिन साधना काल में तो रहना ही चाहिए। योनि है सिंह, तो धनिष्ठा की भी योनि सिंह है, इसलिए वो मित्र है आपका। और शत्रु है आपका भरणी और रेवती, जिसकी योनि गज है, तो सिंह का शत्रु गज है। देखिए, कोई भी साधना करें, दीक्षा लेके साधना आपको करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। अब ये बताइए, कुछ लोग कमेंट करते हैं गलत सलत, किसी की बहन के साथ बलात्कार हो रहा हो, या किसी लड़की के साथ बलात्कार हो रहा हो, या किसी माँ के साथ बलात्कार हो रहा हो, तो जो सुअर हैं वो तो सोचेंगे कोई बात नहीं, होने दो, दूसरे की हो रहा है। लेकिन कल्पना करके सोचो, अगर वही माँ बहन या बेटी तुम्हारी होती तब तुम क्या यही सोचते कि होने दो? तो ऐसे ही संपूर्ण भारत की माताएं मेरी मां हैं, संपूर्ण भारत की बहनें मेरी बहन हैं, संपूर्ण भारत की पुत्रियां मेरी पुत्रियां हैं, और आप सबकी पत्नियां भी मेरी बहनें हैं। इसलिए मुझे आप सबकी चिंता, इसलिए मैं राजनीति की बात आपको लगती है, लेकिन मैं बात सनातनी करता हूं। राजनीतिक में कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन
पहले राज्य जो होते थे, पहले राजनीतिक, तो संत ही राजाओं को सिखाते थे विद्याएं, संत ही राजाओं को मार्गदर्शन दिया करते थे। तो हमारे भारत देश में धर्म चारों चौरों पर था। जब से राजाओं ने संतों का मार्गदर्शन लेना छोड़ दिया और संत भी नहीं ऐसे रहे जो राजाओं को मार्गदर्शन दे सकें, तभी से देश का पतन हुआ। तभी उसके बाद ही फिर मुगलिया शासन आया और उसके बाद ही फिर मतलब अंग्रेज आए। नहीं तो पहले भारत में कोई ऐसे नहीं थे, सब वीर बहादुर और संत हुआ करते थे। संतत्व और वीरत्व एक साथ जुड़ के ही रह सकता है। जैसे दूध में चीनी अगर डाल दो तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है, इसी तरीके से संत में वीरत्व होना चाहिए और वीर में संतत्व होना चाहिए, ध्यान रखना। और जिसमें वीरत्व नहीं है वो केवल वो संत है केवल, तो वो तो अपना केवल टाइम पास कर रहा है। और जो वीर है उसमें संतत्व नहीं है तो वो भी अपना टाइम पास कर रहा है। संत और वीरता दोनों एक साथ, जब दोनों का समावेश एक साथ होता है तभी देश का कल्याण हो सकता है। हम किसी से यही नहीं कह रहे कि किसी से लड़ो झगड़ो जाके, लेकिन अगर कोई धर्म का विरोध करता है, अगर कोई धर्म का दमन करता है तो उसका दमन करना चाहिए, जागना चाहिए और दूसरों को भी जगाना चाहिए। और ऐसे सुअर के बच्चों को पैरों के तले कुचल देना चाहिए जो सनातन को देखना नहीं चाहते, सनातन की बात नहीं सुनना चाहते हैं। रहेंगे देश में और खाएंगे भी देश का और गाएंगे सुअरों का। तो ऐसे सुअरों से भी ज्यादा खराब मौत मारना चाहिए ऐसे लोगों को जो धर्म के विरोधी हैं, देश के विरोधी हैं, सनातन धर्म के विरोधी हैं, हिंदुस्तान के विरोधी हैं। ऐसे लोगों को कमेंट करके कुछ नहीं उखाड़ लोगे। गलत कमेंट करने पर गालियां ही पाओगे और कुछ नहीं मिलेगा। कमेंट बॉक्स बंद करूंगा नहीं, क्योंकि मैं ठगता थोड़ी हूं रुपए। चाहूं तो मैं कमेंट बॉक्स बंद कर लूं, कोई नहीं भौंक सकता, लेकिन कमेंट बॉक्स में नहीं बंद करता हूं। बहुत लोगों ने कहा गुरुजी कमेंट बॉक्स बंद ही कर दो, बहुत से सुअर आ जाते हैं कमेंट करने, तो आपको डिलीट करनी पड़ती है। तो कुछ लोगों की कमेंट मैं डिलीट भी नहीं करता हूं भैया। सुनते रहो बार बार, तुम्हारी और भी कमेंट लोग देखेंगे तो जो शेर हैं वो पहचान जाएंगे कि किसी सुअर ने कमेंट की है, और जो सुअर है वो भी पहचान जाएगा कि स्टाफ का आदमी है भाई। तो प्रिय भाई बहनों, दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी भी कोई साधना सफल नहीं होती है। जो बिकाऊ संत हैं जो कहते हैं कि क्या धर्म की बात करो, क्या सनातन की बात करो, क्योंकि उनको रुपए मिल जाता है, मोटी रकम मिल जाती है। कई लोग हमसे फोन करके पूछते हैं, बहुत से संत कहते हैं कि मतलब अहिंसा ही सब कुछ है। अहिंसा सब कुछ है तभी तो मुगलिया शासन आया, तभी तो अंग्रेज आए। अगर अहिंसा सब कुछ ना होती, अगर यही न पढ़ाया जाता तो किसी की औकात नहीं थी कि भारत की एक सुई की नोक बराबर कोई जमीन ले लेता। यही पढ़ाया गया कि अहिंसा सब कुछ है, इसलिए भारत थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ और सब दबा लिया गया। ध्यान रखो, जागो और जगाओ दूसरों को, नहीं तो आप अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पत्नी का बलात्कार होते हुए अपनी आंखों से अपने सामने निश्चित देखोगे एक दिन। ध्यान रखो हिंदू भाई बहनों, मुझे आप सबकी चिंता है। खाना, सोना, पीना, रहना ये तो जानवर भी कर लेते हैं, हम भी कर सकते हैं, हमारा भी हो सकता है। हम भाई महामंडलेश्वर हूं, राष्ट्रीय संत हूं, कृष्णा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो मुझे क्या चिंता। मेरे ऊपर थोड़ी आ रहा है कोई, किसी की ऐसी औकात भी नहीं कि कोई मेरे साथ ऐसा कुछ सोच ले, मेरे परिवार के साथ ऐसा कुछ सोच ले। लेकिन मुझे आप सबकी चिंता है, आप सबका परिवार भी मेरा परिवार है, इसलिए मैं ये सब बात करता हूं चैनल पर। तो हमारी बात कुछ जादी, कुछ सुअर दबाना चाहते हैं। अब आप लोगों का कर्तव्य है, आप लोग क्या सोचते हो, क्या करते हो। मैं कभी कोई यूट्यूब पर कोई रुपए नहीं मांगता, दीक्षा नहीं बेचता, मैं दीक्षा निःशुल्क देता हूं। बस मांगता हूं
तो यही मांगता हूं कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, सनातन धर्म का पूरा साथ देंगे, सनातन धर्म का झंडा कभी झुकने नहीं देंगे, यही मांगता हूं। सनातन धर्म से मतलब भारत माता का झंडा, भारत माता का जो झंडा है वही सनातन धर्म का झंडा है। जो सनातन है वही हिंदुस्तान है, सनातन देश ही हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से सनातन देश अलग नहीं है कोई। तो दीक्षा लेके साधना करिए। गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ, करिए साधना। और विवाह आदि संबंध में रज्जु दोष भी देखा जाता है, रज्जु भी मिलान करना चाहिए, नाड़ी दोष भी मिलान करना चाहिए, ये सब मिलाना चाहिए विवाह आदि में। सब कुछ मिला के अगर करोगे तो कभी शादी टूटेगी नहीं, जीवन पर्यंत रहेगी, ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।